बिजनेस। जब भी हमारे दिमाग में बिजनेस की बात आती है, हमारे दिमाग में नंबर्स आते हैं। नंबर्स यानी कि प्रॉफिट, लॉस, सेल्स। क्या कर रहा है हमारा बिजनेस? ऊपर जा रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं। और जब हम ये बिज़नेस की बातें सोचते हैं तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है मार्जिन। और मार्जिन से जब हम बात करते हैं तो उससे जुड़ी है रिटेल इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जब हम रिटेल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किराना बिजनेस आता है। किराना जो बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे इंडिया में लाखों किराने वाले हैं, जिनकी वजह से आज घर घर हमें बैठे बैठे सामान मिलता है। तो आइए बात करते हैं किराना बिजनेस के बारे में। किराना बिजनेस कैटेगरी से बनता है। कैटेगरीज मतलब जो प्रोडक्ट्स आप अपनी दुकान में रखते हैं वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। कैटेगरी के लिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे उपवास आइटम्स आपकी कैटेगरी है, ग्रोसरी आइटम्स आपकी कैटेगरी है, पूजा आइटम्स आपकी कैटेगरी है, स्नैक्स एंड बिस्किट्स ये कैटेगरी है। और इन कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके मार्जिन पर ध्यान देते हुए इनसे बनता है आपका एक किराना स्टोर। तो चलिए आज मैं आपको समझाती हूँ कैटेगरी, उनके प्रोडक्ट्स और उनसे जुड़े मार्जिन का तालमेल कैसे बैठता है। बिस्किट्स की कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और हर प्रोडक्ट की कीमत एक नहीं है। कुछ की कीमत कम है तो कुछ की ज़्यादा है, कुछ की बिक्री ज़्यादा होती है तो कुछ की बिक्री कम होती है। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कैसे क्या रखना है। अब कुछ प्रोडक्ट्स जिनका मार्जिन कम है लेकिन उनकी बिक्री ज़्यादा होती है, तो क्या हम उनसे प्रॉफिट नहीं कमाते हैं या कम कमाते हैं? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता दूं पार्ले जी, मोनाको मारी, ये कंज्यूम ज़्यादा होते हैं, लोग इन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। कोई हफ्ते में खरीदता है तो कोई 15 दिन में खरीदता है, लेकिन इनकी बिक्री ज़्यादा होती है क्योंकि हर घर में पार्ले जी तो चाहिए, मोनाको तो चाहिए, मारी तो चाहिए, चाय के साथ पार्ले जी तो फिर सबको ही पसंद आता है। अब कुछ ब्रांड्स हैं जिनके बिस्किट्स की कीमत ज़्यादा होती है लेकिन उनका मार्जिन भी ज़्यादा होता है, उनसे प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाया जाता है, लेकिन उनकी बिक्री कम होती है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं डार्क फैंटेसी की। डार्क फैंटेसी हो गए, फिर हमारे मैकफिटीज़ हो गए। ये सारे जितने बिस्किट्स हैं इनकी प्राइस तो ज़्यादा है और इनका मार्जिन भी ज़्यादा है, जिससे कि किराना वालों को लगता है कि ये रखे इनसे प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सकता है। लेकिन इनको अपनी दुकान में रखने के बाद भी लेकिन इनकी बिक्री ज़्यादा नहीं होती, इनकी बिक्री कम होती है। तो कैसे एक किराना वाला डिसाइड करेगा कि कैसे उसको रखना होता है, कैसे कौन से प्रोडक्ट, कौन से बिस्किट कब किस तरीके से क्या स्केल पे रखना चाहिए। जो आपके ज़्यादा बिकने वाले बिस्किट्स हैं, पार्ले जी, मोनाको, मारी, इन पे हमें 10% का मार्जिन मिलता है, और वही आपके कम बिकने वाले महंगे बिस्किट्स, उन पे मार्जिन जिन पे ज़्यादा मिलता है उन पे होता है 15%। जैसे कि डार्क फैंटेसी हो गए, मैकविटीज़, इन पे 15% का मिलता है मार्जिन। समझें कैसे कि कब कैसे किस तरीके से हमें रखना है इन बिस्किट्स को। तो सबसे पहले मैं अपने हर किराना वाले भाई को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी ऑडियंस को समझिए। जिस लोकेलिटी में आपका स्टोर खुला है, जिस एरिया में आपका स्टोर है, पहले आप ये समझिए कि आपके जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं, जो आपके ऑडियंस आ रही है, जो आपसे सामान खरीदते हैं, जो आपके ग्राहक हैं, उनको समझिए वो क्या खरीदते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं। वो पार्ले जी ज़्यादा खाते हैं कि डार्क फैंटेसी ज़्यादा खाते हैं, क्या खरीदते ज़्यादा हैं, उस हिसाब से आप अपनी स्टॉक को मेंटेन कीजिए। अगर आपको लगता है कि डार्क फैंटेसी ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो वो रखिए अपनी उसमें, पार्ले जी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं तो वो ज़्यादा रखिए। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ किराना वाले भाइयों को लगता है कि ये ज़्यादा डार्क फैंटेसी जैसे बड़े बिस्किट्स रखने से वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। लेकिन ये भी हमें समझना होगा कि महीने में अगर एक बार डार्क फैंटेसी की सेल हो रही है तो क्या उतना प्रॉफिट मिल पाएगा हमें? जहाँ पार्ले जी जिस पे मार्जिन कम है, अगर वो महीने में 15 दिन के रोटेशन पे ख़रीदा जा रहा है, उसको स्टॉक वापस हम रिपीट कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट उससे ज़्यादा बढ़ता है। तो इस कॉम्बिनेशन को समझते हुए, अपनी ऑडियंस को समझते हुए अपने स्टॉक को मेंटेन करिए, अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करिए, जिससे कि आप प्रॉफिट डबल कर सकते हैं। आप डार्क फैंटेसी से भी कमा सकते हैं,
पार्ले जी से भी कमा सकते हैं। बस अपनी ऑडियंस को समझिए और कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स को ये मत समझिए कि उनसे प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर वही आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे जाते हैं, क्योंकि उनका कंजम्पशन और बिक्री ज़्यादा होती है। आज की जानकारी थी हमारे कैटेगरीज और उनके मार्जिन के बीच में। आज हमने आपको बताया कि बिस्किट्स पे कैसे मार्जिन होते हैं, कितना मार्जिन होता है और किस तरीके से उसको इन्वेंट्री हमें मेंटेन करनी होती है। अगर आप और जानकारी चाहते हैं और किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और हमें जल्द बताइए आप और क्या जानकारी जानना चाहते हैं। हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।